अब भारत के विकास की नई हाईवे पर जो छलांग थी वो तो खबर हमने आपको बताई कि हमने मॉडर्न अपने आप को करने में कितनी मेहनत कर दी है ताकि बाकी तमाम मुल्कों से हम कॉम्पीट कर सकें और हमारा मुनाफा हो। लेकिन इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जड़ें भी तो हमें चाहिए ना। आधुनिक सोच तो है, लेकिन परंपरागत ज्ञान विज्ञान भी जो कि सदियों से चला आ रहा है उसका अनुभव भी तो हमें चाहिए ना। और अगर वो छोड़ दिया तो फिर आप हवा में रहेंगे, जमीन से जुड़े हुए नहीं। अब इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज ये मेरा हिंदुस्तान में बहुत शानदार और आपके काम की खबर है जो आपकी अपनी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बड़ी जुड़ी हुई होगी और ख़ासकर अगर आप हमारे एज ग्रुप में आते होंगे तो। हिंदुस्तान आप जानते हैं परंपरागत ज्ञान और विज्ञान की हर एक बारीकी को समझता है। आज आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आप समझ ही गए होंगे तस्वीरों से कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। पहले हमारे घरों में क्या होता था, चूल्हे पर खाना बनाते थे। सुबह उठते ही हर मेंबर नीम या मिसवाक की दातून करता था। सब ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। बर्तनों की सफाई चूल्हे से निकली राख से हो जाया करती थी। मिट्टी के घड़ों से पानी पिया जाता था। कहीं कोई आयोजन अगर होता तो सब लोग पंगत में बैठकर दोनों पत्तल से, जो दोने पत्तल होते थे उससे खाया करते थे खाना। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं। ये सब और ऐसी ही कई सारी दूसरी चीज़ें अमूमन हमने हर घर में देखी, हर इलाके में देखी। आपने भी देखी होगी और हमने तो बाकायदा देखी है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मतलब थोड़ा और अंग्रेजियत हम में आ गई। हमने अपनी ऐसी तमाम परंपराएं, खाने पीने के तरीके, कुदरत के साथ तालमेल कर जीने का अंदाज सब भुला दिया। यूँ कहें कि हमें उन पर थोड़ा एम्बैरसमेंट होने लगा। वो हमें पुराने, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक लगने लगे। लेकिन हम विज्ञान के नज़रिए से उसे देख ही नहीं रहे थे। हम तो दूसरे दुनिया के मुल्कों को कॉपी करने में लगे हुए थे। हमें बड़ी शर्म आती थी जब मम्मा पापा हमें पंगत में बिठाते थे, 10 बार अपने आप को झाड़ते थे। हमें बड़ी शर्म आती थी जब हाथ में हमारे टूथपेस्ट नहीं होता था और दातुन थमा दिया जाता था। आपको याद होगा ना, पहले हमारे बुजुर्ग कोयले से दांत मांजा करते थे। फिर बाद में क्या कहा गया? अरे नहीं नहीं, कोयला बड़ा नुकसान करता है। अब आप देखिए हर टूथपेस्ट वाला क्या कहता है? हमारे टूथपेस्ट में कोयला है, कार्बन है। पहले हम उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दातुन किया करते थे, दांत मांझा करते थे, तो क्या कहते थे कि नहीं नमक तो खराब होता है। अब सब चीख चीख कर कह रहे हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है। पहले हम वो दूना पत्तल से खाया करते थे, फिर हमें आदत लग गई वो थर्मोकॉल वाली थाली की। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो डिस्पोजेबल चाहिए, हम पत्तों में खाना नहीं खाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज वही ऑर्गेनिक के नाम पर बिक रहे हैं और हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। केले के पत्ते पर खाने के लिए आपको अब 1001 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। कुल्हड़ वाली चाय अगर आपको पीनी है तो उस कुल्हड़ वाली चाय के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। और पहले हमें एम्बैरेसमेंट होता था। घड़ा खरीदने जाइए, अब ये आपको एंटीक कहकर बेचा जाता है, जबकि ये हमारी जमीन का है। ये परंपरागत तौर तरीके आज की तारीख में वैज्ञानिक है क्योंकि पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। इस तथाकथित मॉडर्न होने या ज्यादा अंग्रेजी बनने के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया। और एक एक करके दोबारा आपको बता रही हूँ। एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मतलब हम जैसा खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर के साथ, दिलो दिमाग पर वैसे ही पड़ता है। इसी के साथ ये भी अहम है कि खाना किस तरीके से खाया जा रहा है। आजकल लोग खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर खाते हैं ताकि थोड़ा मॉडर्न दिखे, इसीलिए चीनी मिट्टी के या स्टेनलेस स्टील के शानदार बर्तन में चम्मच और छुरी से उसे खाया जाता है।
लेकिन पहले का तरीका क्या था? आलती पालती मारिए, हाथों से पीतल के बर्तन या पत्तल या दोनों में खाना खाइए। अब ये जान लीजिए कि कैसे हमारा तन और मन दुरुस्त रखता है। केले के पत्ते में पॉलीफेनॉल्स नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खाने पीने की चीजों में आसानी से मिल जाते हैं और इसके एंटी बैक्टीरियल गुण खाने में मौजूद बैक्टीरिया को भी हटा देते हैं। जहां केला नहीं होता वहां पलाश के पत्तों के दोने बनते या पत्तल बनते। इसमें एंटी बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट दोनों पाए जाते थे जो डायरिया, खांसी, खून की खराबी, लिवर, दूसरी बीमारियों को दूर करते। पलाश के पत्ते बहुत कम जो है वो इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन वो काम के बड़े होते थे। शहरों में ग्लूकोज का लेवल संतुलित रखते हैं। इसके अलावा दोने पत्तल का एक और फायदा है। पेपर, प्लास्टिक या थर्मोकॉल के जिन डिस्पोजल को हम शान से कभी इस्तेमाल किया करते थे वो आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं और ड्रेन में फंस जाते हैं। हर शहर में कूड़े का पहाड़ ऊंचाई वो बढ़ाते हैं, जबकि ये दोनों पत्तल गड्ढे में डालने से 2-3 दिन के अंदर गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ज़मीन में और ज़्यादा उसको फर्टाइल बनाएंगे मिलकर। दोनों पत्तल कुदरती होते हैं, जबकि इन पर प्लास्टिक की लेयर या केमिकल लगाई जाती है डिस्पोजेबल पर। इससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार भी मिल जाता है अगर दोने पत्तल का इस्तेमाल होता है। जिस बाजार ने हमें दोने पत्तल को छोड़कर पेपर, प्लास्टिक या थर्मोकॉल के डिस्पोजल दिए, अब वही बाजार जो है पत्तों के बने डिस्पोजल हमें दे रहा है, नई पैकेजिंग में, इको फ्रेंडली बताकर, नई मार्केटिंग करके। और हम सीख भी रहे, अरे हम कैसे, ये हमारी जमीन का दिया हुआ है और अब इसके दाम जो है डिस्पोजेबल से ज्यादा है। अब बताइए बेवकूफ कौन बना? पहले हम लोग दांत को कैसे साफ करते थे? या तो नीम के दातुन से या मिसवाक से, कोयले के चूर्ण से, नमक मिलाकर। हमें क्या क्या खराब तरीका है, वे छोड़ दो, गलत है, क्या गांवड़ों की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसा कहा जाता था। और अब टूथपेस्ट क्या हो गया है? दांतों को सड़न से बचाने के लिए अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है? हमारे दांत में क्या कैल्शियम ना, उसे बचाने के लिए खूबसूरत मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस मैदान पे उतरते हैं और ये बताया गया कि देखिए तो ये सफ़ेद वाला टूथपेस्ट चलाइए, दांत तो इसी से चमकेंगे वरना ख़राब हो जाएंगे। और अब क्या हो रहा है? अब वही जो हमारे दादा, हमारे परदादा इस्तेमाल किया करते थे, वापस वही हो रहा है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये वही दातुन है जिसका इस्तेमाल हमारे गांव के लोग किया करते थे। अब इसे अमेरिकी सुपरमार्केट में ऑर्गेनिक टूथब्रश के रूप में $15 में बेचा जा रहा है। #मार्केटिंग। $15 मतलब समझ रहे हैं, 1250 रुपये, 1250। जो दातुन फ्री में आसपास में उपलब्ध हुआ करता था उसे खुद अमेरिकन हर्बल बताकर हजारों रुपए में बेच रहे हैं। जिस तरह से हम अमेरिका को कॉपी करते हैं तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा कि यही दातुन हम भी सुपरमार्केट या मॉल में जाकर खरीदते हुए नजर आए इतने ही रुपए में, क्योंकि #मार्केटिंग। नीम एंटी बैक्टीरियल है, जो कुदरती तौर पर नीम के दातून भी हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं। दातून से मुंह में एल्कलाइन या क्षार का जो लेवल है वो ये बनाए रखते हैं। इससे एनेमल फिर से बनाने में मदद भी मिलती है। इससे दांतों में कैविटी भी नहीं होती है। इसके अलावा दांतों में दर्द और मसूड़ों की सूजन भी नहीं होती है। मतलब नीम की चाहे ब्रांडिंग नहीं हुई हो, लेकिन हमारी ओरल हेल्थ का असली चैंपियन तो वही था, दातून। वो जो डंडी हम नीम की तोड़ के लाते थे, वो हम दिखा भी रहे तस्वीरों में। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो सदियों से हमारे जीवन में घुली मिली थी, लेकिन हमको तो शर्म आती थी ना ये सब इस्तेमाल करने में। हमारे बुजुर्ग तो इसको बहुत सहज तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे प्राचीन ज्ञान उन्हें पता था, विज्ञान, रिसर्च उन्हें पता थी। आज घूम फिर कर वहीं आए ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आज हम जो खाना खाते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी हमने किस कीमत पर अपना है? इसमें चीनी, मैदा, तेल, अजीनोमोटो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। हमने इसके लिए अपने परंपरागत खाने की चीज़ों को छोड़ दिया है।
आज कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारा देश परंपरागत तौर पर मोटा अनाज खाने वाला देश है। मोटा अनाज अलग अलग इलाकों में मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, जौ, मोटे अनाज खाए जाते रहे हैं, लेकिन गेहूं ने इन सबको हमारे मेनू से रिप्लेस कर दिया। फास्ट फूड से होने वाले नुकसान को तो हम सब जानते हैं, इसीलिए आज जरूरत इन मोटे अनाज के फायदे को जानने की। रागी में कैल्शियम बहुतायत में पाया जाता है। 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है। डायबिटीज रोगियों को ये जो है वो बहुत फायदा पहुंचाता है। बाजरा प्रोटीन गजब का, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन, शरीर को ताकत देता है। रागी, ज्वार, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉपर है, आयरन है, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक है। मक्का विटामिन ए, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दिल के मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी है। जौ प्रोटीन, फाइबर दोनों पाए जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो भंडार है पौष्टिक तत्वों का। इसमें पाए जाने वाले 8 तरह के अमीनो एसिड शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और परंपरागत खान-पान है, हमारे शरीर के लिए केवल फायदेमंद ही नहीं है बल्कि फायदों का खजाना है। लेकिन इन सब को छोड़कर हमने तमाम ऐसी चीज़ों और खान-पान को अपना लिया जिससे हमारी लाइफ को बहुत नुकसान हो रहा है। और अब यही चीज़ हमें ज़्यादा महंगी मिल रही है। ऑर्गेनिक के नाम पर हम क्या प्रसन्न हो जाते हैं। अरे अपनी ज़मीन को पलट कर देखिए, हमारे बुजुर्ग यही किया करते थे। हमें बस उसी को अपनाने की ज़रूरत है।